पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मेरा क्राइटेरिया क्या है, कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेके, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या नहीं मेरी इज्जत। नमस्ते। भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने मुल्ला जाकिर नाइक को राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया था, लेकिन खुद को इस्लामिक उपदेशक बताने वाला ये फटीचर अब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिसे पाकिस्तान के लिए न निगलते बन रहा है और न उगली ही जा रही है। यूं भी बकलोली करना और उस बकलोली पर सुभान अल्लाह बोलना मुल्लाओं की जन्मजात फितरत रही है। पर मुल्ला जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में जो मुल्ला गर्दी मचाई, उससे बड़े बड़े बकलोलों के तैमंद फटकर रोशनदान हो गए हैं। मदरसा कौम के कई फंटर तो जाकिर नाइक को रोका गुप्त एजेंट तक करार दे रहे हैं और कई मुल्लाओं ने दावा कर दिया कि यह लंपट पाकिस्तान में गृह युद्ध करा कर ही जाएगा। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के उत्पाती मुल्ला जाकिर नाइक की जूतों से कुटाई करने की तैयारी कर चुके हैं और ऐसे अवसर की ताक में जब यह जाहिल उनके हत्थे चढ़ेगा और हाथ साफ किए जाएंगे। भारत का भगोड़ा मुल्ला जाकिर नाइक खुद को इस्लाम का बहुत बड़ा ज्ञानी बताता है और करीब एक महीने के लिए पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में मुल्लाई लीला कर रहा है। इसके पास कोई विज्ञान या चमत्कार नहीं है, बल्कि फुहड़बाजी और ढकोसलों का पूरा घड़ा है। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी कौम 60 के दशक में ही ऐसे घड़ों को लबालब भर चुकी है। यानी जाकिर नाइक कट्टरपंथ के मुखिया को इस्लाम के मायने बता रहा है। कथित इस्लामिक उपदेशक की यही हरकतें सिर्फ शहबाज सरकार के लिए मुसीबत नहीं बनी, बल्कि पूरी दुनिया में मदरसा पैदाइश पर थूथू सूसू भी हो रही है। दरअसल जाकिर नाइक पर भारत की खुफिया एजेंसी रोका गुप्त एजेंट होने के आरोप यूं ही नहीं लगे हैं। इस मुल्ला ने पाकिस्तान में ऐसा उधम मचाया जिससे आर्मी से लेकर सरकार तक की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान में भारत की तारीफ कितनी भारी पड़ती है, यह देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में रहकर भुगत रहे हैं। एक वक्त वह भी भारतीय सेना से लेकर विदेश नीति पर भारत की वाही करते नहीं थकते थे, पर अब जेल में पड़े पड़े थक्कर चूर हो चुके हैं और बाहर आने के लिए तड़फड़ा रहे हैं। पाकिस्तान इंटर एयरलाइंस में यात्रा के दौरान जाकिर 1000 किलोग्राम सामान लेकर चला था। नियम के मुताबिक यह 500 से 600 किलोग्राम अधिक था। जाकिर के साथ 6 अन्य जाहिल भी पाकिस्तान आए हैं। जाकिर इस सामान के भाड़े को माफ कराना चाहता था, लेकिन PIA ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जाकिर नाइक ने यह झल्लाट अपने प्रवचन मंचों पर उतारी और भारत की तारीफ कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी गलत हो सकते हैं पर भारत गलत नहीं है। बस यहीं से जाकिर पर रोका गुप्त एजेंट होने के आरोप लगने शुरू हो गए। कहा गया कि यह जाहिल मुल्ला छुपे एजेंडे के साथ पाकिस्तान आया है, जहां वो भारत की आलोचना करने के बजाय पाकिस्तान में कट्टरपंथ का जहर घोल रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जमीन से ऐसी बयानबाजियां कर रहा है जिससे दुनिया भर में मदरसा मुल्क का नाम गंदा हो रहा है। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, PIA के मैंने CEO से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं, कौन CEO, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में
वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। असल में पाकिस्तान सरकार ने जाकिर को इसलिए राज्य अतिथि के रूप में बुलाया था कि वह यहां आकर भारत की बुराइयां कर सके और दुनिया भर में उसे शर्मिंदा कर सके। जाकिर से उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि वह भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर कोई उत्तेजित बयानबाजी करेगा, मोदी सरकार और हिंदुओं को बदनाम करेगा। लेकिन जाकिर तो उल्टे भारत और गैर मुसलमानों की शान में गीत गा रहा है। उसने भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को ही उसकी औकात दिखा दी। यानी जाकिर नाइक के व्यवहार से अब शहबाज सरकार बुरी तरह फंसती जा रही है और विश्व भर में पाकिस्तान की बेइज्जती होते देखने को मजबूर है। मदरसा पैदाइश कह रही है कि यह कटवा पाकिस्तान में ज्ञान बांटने नहीं आया है, बल्कि यह गृह युद्ध कराने निकला है। भारत का भगोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में वैमनस्य का जहर घोल रहा है। अगर इसे यहां से चलता नहीं किया गया तो पहले से ही लंगड़ा लूला देश लकवाग्रस्त हो जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत के दुश्मनों और भगोड़ों को पनाह दी है। वैश्विक मुसलमान आतंकी दाऊद इब्राहिम और हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन भी पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में रह रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा भारत विरोधियों का पाकिस्तान में स्वागत किया जाता है। जाकिर नाइक नाम का यह फंटर मुल्ला इसी कड़ी का हिस्सा है। पाकिस्तान ने उसकी आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर शहबाज सरकार भूल गई कि जो अपने ही देश का नहीं हुआ वह पाकिस्तान का कैसे हो पाएगा, वह भी तब जबकि जाकिर एक मुल्ला है जो अपने ही बाप का सगा नहीं है। शहबाज के साथ ही पूरी मदरसा पैदाइश जाकिर की जुबान से भारत की बुराई सुनने को बेकरार थी। कई मुल्लाओं ने तहमदों की धुलाई कराकर चौराहों पर गधैया नृत्य करने की तैयारी कर ली थी, पर जाकिर उल्टे मदरसा पैदाइश को आईना दिखा रहा है, जिससे झल्लाए पाकिस्तानी अब जाकिर नाइक को भगाने की अपीलें कर रहे हैं। आता है, आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। सबसे अहम बात यह कि जाकिर जिस तरह पाकिस्तानियों को ज्ञान बांट रहे हैं वह भी बेइज्जती के घेरे में है। उसका तरीका ऐसा है मानो ये पाकिस्तानी उसके सामने कीड़े मकोड़े, फुअड़, फंटर और गंवार है, जबकि वह इनमें सर्वश्रेष्ठ है। वह सवाल पूछने वाले पाकिस्तानियों को सरेआम जलील कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत का यह भगोड़ा पाकिस्तानियों से माफी भी मंगवा रहा है। यानी नाइक नाम की पाकिस्तान जो बाइक लाया वह सिर्फ पंचर ही नहीं, उसका इंजन भी ब्लास्ट हो गया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।